आज हम कक्षा 10वीं लोक भारती से कविता पहली भारत महिमा पढ़ेंगे। कविता पढ़ने से पहले हम उसका परिचय जान लेते हैं। यह कविता उस समय लिखी गई थी जब देश परतंत्र में था। लंबे समय की गुलामगिरी से देश के नागरिक निराश हुए थे। उनके भीतर नई उमंग जगाने के लिए उस समय के लेखक और कवि तरह तरह के प्रयास करते थे। भारत महिमा कविता के कवि जयशंकर प्रसाद जी है। जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी प्रमुख कृतियाँ झरना, आंसू, लहर काव्य संग्रह है। कामायनी महाकाव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, कहानी संग्रह, कंकाल, तितली, इरावती आदि उपन्यास है। यह कविता भारत देश का गौरव गाथा का बखान करने वाला गौरव गीत है। इस कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली व स्वर्णिम अतीत का सजीव चित्रण किया है। पहले हम 2 पंक्तियों को समझते हैं। कवि कहते हैं, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हीरक हार मतलब हीरो का हार। अभिनंदन मतलब स्वागत। हिमालय का आंगन भारतवर्ष, क्योंकि हिमालय हमारे देश की शीर्ष पर है, भारत के उत्तर में है। हमारा यह प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। कवि भारत देश की महिमा का बखान करते हुए कहता है कि सूर्य सबसे पहले अपनी किरणों का उपहार हिमालय के आंगन अर्थात भारतवर्ष को ही देता है। उषा हंसकर भारतवर्ष का अभिनंदन करते हुए उसे हीरो का हार पहनाती है। यहाँ कवि ने प्रातःकाल हिमालय की बर्फ से गुजरने वाली सूर्य की किरणों को हीरो के हारों की उपमा दी है, क्योंकि किरणों के कारण बर्फ हीरे की भांति चमकता है। तो इसी कल्पना को सोचते हुए कवि कहते हैं कि उषा हंसकर भारतवर्ष का अभिनंदन करते हुए उसे हीरो का हार पहनाती है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अशोक का अर्थ प्रकाश, व्योम आकाश, पुंज मतलब समूह, नष्ट मतलब खत्म होना, संस्कृति मतलब संसार, अशोक मतलब जिसमें शोक ना हो। कवि भारत महिमा की महिमा गाते हुए कहते हैं कि सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ। यहाँ से ज्ञान के प्रचार की शुरुआत हुई और संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाया गया। इससे आकाश तक व्याप्त अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया और पूरी सृष्टि ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित व शोक रहित हो गई। आगे कवि कहते हैं कि विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्तस्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तप मधुर साम संगीत। वाणी मतलब वचन, वीणा मतलब वाद्य तंत्र, कोमल कर कोमल हाथ, सप्रीत मतलब प्रेम पूर्वक, सप्तस्वर संगीत के 7 स्वर, सप्त सिंधु, सिंधु का अर्थ सागर होता है, लेकिन हम
सात सागर नहीं कहेंगे, क्योंकि प्राचीन भारत को हम सात नदियों का प्रदेश भी कहते हैं। जो सात नदियां हैं, सिंधु, रावी, सतलज, झेलम, सरस्वती नदी अब गायब हो चुकी है। चेनाब और व्यास। साम संगीत हमारे भारत देश की जो मुख्य धरोहर है, वेद, उनमें से एक है वेद, सामवेद। कवि कहते हैं कि वाणी की देवी वीणा सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई। उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों की मोहक सरगम गूंजने लगी। मधुर संगीत का जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। कवि कहते हैं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। लोहे का अर्थ है हथियार, जो तलवार, भाले आदि होती है। हथियार मतलब शक्ति। तो कवि कहते हैं कि भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया। यहाँ गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए हैं, जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों को कष्ट दूर करने का प्रयास किया, धर्म का प्रचार किया। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि। यहाँ कवि कहते हैं कि भारत देश वीरों की भूमि है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर पैदा हुए, जिन्होंने अपने कट्टर शत्रु मोहम्मद गौरी को भी क्षमादान दिया। सम्राट अशोक के अनुयायी भिक्षुओं ने चीन में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने स्वर्ण भूमि अर्थात बर्मा के लोगों को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अर्थात बुद्ध, धम्म और संघ का ज्ञान कराया। सिंहल द्वीप अर्थात श्रीलंका को पंचशील के सिद्धांतों से भी उन्होंने ही अवगत कराया। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए नहीं थे। कवि कहता है कि हम भारतवासियों ने किसी का कुछ नहीं छीना। यह भूमि प्रकृति का पालना अर्थात प्राकृतिक घटकों से सदैव संपन्न रही है। प्राकृतिक संपदा है, उसी में भारतवासी प्रसन्न है। हम कहीं और से नहीं आए हैं। हमारी जन्मभूमि यही है और हम यही के निवासी हैं। चरित्र पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपिन्न। कवि का कहना है कि हम भारतवासियों का चरित्र हमेशा से ही पवित्र रहा है। हमारी भुजाओं में शक्ति का संचार होता है और विनम्रता हमारा गहना है। भारतवासी होने के नाते हम सदैव गौरवान्वित रहते हैं। हम किसी को कष्ट और दुख में नहीं देख सकते हैं। विपत्ति में सदैव एक दूसरे का साथ देना हमारी विशेषता है। आगे कवि कहते हैं, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। कवि कहता है कि संचय करना भारतवासियों की एक खूबी है, लेकिन
उस संचय का उद्देश्य दान होता है। अतिथि का हम देवता की भांति सम्मान करते हैं। अतिथि देवो भव भारतीय संस्कृति की पहचान है। हम सदैव सत्य बोलते हैं। हम सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए हमारा जीवन मूल्य है। वही रक्त है, वही देश है, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही शांति है, वही शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। आगे कवि कहते हैं कि समय धीरे धीरे भले ही बदल गया, लेकिन आज भी हमारा देश वैसा ही है। हम भारतवासियों में उसी रक्त का संचार हो रहा है जिसमें साहस व ज्ञान भरा हुआ है। हम शक्ति व शांति के प्रतीक हैं। हमारे भीतर आर्यों के सभी गुण हैं क्योंकि हम उनकी संतानें हैं। आगे कहते कवि, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि कहते हैं, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि कहते हैं, हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी न्योछावर कर देंगे। बच्चों, इस कविता से संदेश मिलता है कि हमें अपने देश के संस्कृतियों को और परंपराओं पर गर्व करना चाहिए और अपने देश पर सब कुछ अर्पण करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए।